ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को और बहुत ईजी वे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, तो फटाफट से। तो देखो बेसिक में क्या है जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन में ना हाइट एंड डिस्टेंस में कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, कोई कुछ भी खड़ा है, ठीक है, या कोई हाउस है, ठीक है, या कोई टेम्पल है, ठीक है। तो देखो पहले तो जान लो इसके बारे में। मैंने कहा ये पोल है, ठीक है, तो हमेशा ये कितने का होगा, 90 एंगल होगा, ठीक है, 90 एंगल होगा। और 90 एंगल के सामने की जो साइड होगी हमेशा 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। वो बताऊँ कैसे होगी, ठीक है। और ये 90 के सामने की साइड 2 होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। और अगर मैंने एंगल ए ले लिया, ठीक है, एंगल ए 60 का ले लिया, कितने का ले लिया, 60 डिग्री का ले लिया, तो ये वाली साइड होती है √3। कितनी होती है, √3, ठीक है। अगर ये 90 है, 60 है, और तो ये कितनी होगी भाई, तीनों का सम 180 होता है, तो ये 30 होगी। तो 30 के सामने का की जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसके इस एंगल को देखें, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। देखते रहे ना, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। और इस एंगल की बात करें, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। देखो आती कैसे हैं ये चीज़ें, ये बन आया कैसे, देख लो पहले। और ये √3 आई कैसे। तो बात करते हैं, अगर मैं tan 60 ले लूँ, ठीक है, tan 60 डिग्री ले लूँ। मैंने tan 60 लिया, और tan 60 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। tan 60 कितना होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, और tan 60 होता है √3। कितना होता है, √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इसके नीचे बन मान लो। तो परपेंडिकुलर पी की वैल्यू कितनी आ गई, जो परपेंडिकुलर इसके सामने का, जिसके एंगल के सामने जो होगी साइड, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये देखो √3 आ गई, √3 आ गई। और बेस कितना आ गया, बेस बना आ गया, ठीक है। ये कितना क्लियर हो गया। तो ये कितनी होगी, 2। ये 2 कैसे आई, अब कहाँ होगे, अगर ये दोनों मिल गई तो ये बताओ हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो पढ़ाई होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। और बेस कितना है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। तो हाइपोटेनस ये कितना आ जाएगा, √4 भाई, 3 और 1 कितना हो जाएगा, और ये रूट में आ जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर देखो फिगर कुछ इस तरह से दे दी जाए, ठीक है, जैसे यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, चलो इधर कर लेते हैं, ठीक है। इधर देख लो, ये है, ठीक है। तो इस बार आपको ये 90 का दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि ये 30 है, ये कितना है, 30 है। तो 30 के सामने की हमेशा कितनी होगी साइड, जो परपेंडिकुलर होगा, कितना, 30 के सामने 1, ठीक है। देखो अगर ये 90 है, 30 दे दिया, तो 30 के सामने की हमेशा 1 होगी, ठीक है। तो अगर ये 90 30 है तो ये 60 होगा, सीधी सी बात है। और 60 के सामने कितनी होती है, √3, और 90 के सामने होती है 2। ये तो ऐसे, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। अगर ऐसे दिया हो, देखो ये, अगर इसके लिए बात करें, अगर ये 90 का है, ठीक है, और ये 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, तो इसके लिए क्या हो, 45 डिग्री के लिए हमेशा ये वाली कितनी होगी, √2। जब बात करते हैं तो ये भी 45 होगा, सीधी सी बात है। ये 90 है, 45, ठीक है भाई, सबको ऐड करो कितना होगा, जो 45 कितना होगा, 90, और 90 कितना हो गया, 180। तो हमेशा याद रखना उस केस में ये √2 होगी, और ये दोनों कितनी होंगी, 1 होंगी। कितनी होंगी, 1 होंगी, याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक ये आप याद कर लो फटाफट से, और इसको देख लो, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। जहाँ भी 60 आ जाए तो उसके परपेंडिकुलर √3 लेना, 1 लेना और 2 लेना। 45 का केस हो तो ये ले लेना, 90 के सामने √2, और बाकी 45 पहले के सामने साइड जो होंगी 1 होंगे, ठीक है। तो ये फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से ना।